नमस्कार जी ऑल फ्रेंड, सभी दोस्तों को सुबह का राम राम। और आज बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ चर्चा करने वाले हैं जो हर स्टूडेंट और हर व्यापारी और बिजनेसमैन जिस फील्ड में भी जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी टॉपिक के साथ आज बात करेंगे। आज का टॉपिक है नॉलेज कैसे बढ़ाएं। हम पढ़ाई भी करते हैं और पढ़ाई हम सिर्फ ज़्यादातर करते हैं और ध्यान देते हैं कि हम कैसे मार्क्स बढ़ाएं और ज़्यादा कैसे अच्छी पढ़ाई कर सके, उससे हमारे अच्छे नंबर आ सके और हम अच्छे नंबर से और पहला स्थान दूसरा स्थान ले सके। उसके लिए हम ज़्यादा फोकस खाली पढ़ाई के ऊपर ही फोकस करते हैं, खाली उसको नॉलेज और हर प्रश्न और उनका उत्तर को याद करने के लिए ज़्यादा बुक और स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा बार बार बुक पढ़ाई करेंगे तो उनके और पूरे जो बुक में उसका प्रश्न और उत्तर रहता है वो याद हो जाता है। उसके लिए ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। हम एक ऐसा नॉलेज के बारे में बात करने आज जा रहे हैं जो आप आज फिर पढ़ाई छोड़ दिए हो और उसके बाद जो भी आज जॉब और आप बिजनेस और जो भी व्यापार कर रहे हैं उसके लिए आप नॉलेज बढ़ाने के लिए उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छी चर्चा करेंगे और आपके जीवन में काम आएगी। दोस्तों, तो आज की चर्चा है नॉलेज कैसे बढ़ाएं। आप हर फील्ड में काम कर रहे हो, आपको नॉलेज नहीं रहता है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा आज नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको सबसे बेस्ट से बेस्ट आपको अच्छी बुक मार्केट से खरीद के लानी पड़ेगी, जिस बुक से आपको नॉलेज मिल सके। और हर रोज डेली पर डे एक शेड्यूल बना दीजिए कि बुक कम से कम 1 या 2 पेज पढ़े। ज्यादा आजकल इस भाग दौड़ की जिंदगी में आप बिजी होंगे, सब बिजी रहते हैं, चाहे आप कहीं सर्विस कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट अप्लाई हो या लोकल प्राइवेट कई कंपनियों में भी आप काम कर रहे हो, या छोटी दुकान भी आपकी हो सकती है, या आप बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हो। तो आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको पर डे 2 पेज पढ़ने चाहिए। अच्छी बुक लेके आप मार्केट से मिल जाएंगी, अब वो बहुत बढ़िया बुक मिल जाएगी। और मैं हमेशा पढ़ता हूँ और नॉलेज इंक्रीज होता है। हम कितने भी आप टेंशन में होंगे मानसिकता से भी, फिर भी आप ये आज से काम स्टार्ट कर दीजिए, बुक पढ़ना। रोज का बुक के अंदर 2 पेज पढ़ना चालू करोगे, आपका नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा और आपका टेंशन मानसिकता जो भी आपके टेंशन होते हैं वो कम हो जाएगी। क्यों कि इन बुकों से इतनी ऊर्जा मिलती है, आपके पास की जब टेंशन हो जाएगा तो आपको दूर हो जाएगा। तो मैंने बुक एक लाई थी, 21वीं सदी का व्यवसाय। आज का जितना व्यवसाय है वो चेंज होते जा रहा है। पहले कोई भी छोटी मोटी दुकान करता था तो 1 साल के लिए इंतजार करता था कि 1 साल के बाद तक तो हमें खुद का ही पैसा खर्च करना पड़ेगा, जब जाके अपना बिजनेस सेटअप होगा और लोगों तक पहुंचेगा। पर अभी जमाना चेंज हो गया है। इस नेटवर्क और ये सोशल मीडिया से बहुत तेजी से रफ्तार से चल रहा जो मार्केट, अभी वही आप पुराने ढंग में रह गए तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। हमें समय के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। समय के साथ हमें समझौता करके उसको हमें भी अपनी गति और रफ्तार बढ़ानी है। ऐसा नहीं कि हम वही पुराने जमाने का सोच के आप बैठ जाओगे, अरे यार ये तो 1 साल के बाद सेटल होगा, जब तक हम अपना ही पैसा लगाना। वही जो आप डिसाइड करके और अपने माइंड सेट करके बैठोगे तो सक्सेस नहीं होंगे। क्यों कि अभी जो चल रहा है फिजिकल वो बहुत चेंजिंग चल रहा है मार्केट के अंदर, उसके साथ आपको चेंज होना ही पड़ेगा। आप चेंज नहीं हुए तो आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाओगे, बिल्कुल, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको, क्योंकि मैंने कई अलग अलग फील्ड के अंदर जो अनुमान लगा के देखा है और मेरे साथी बहुत लोग जो कर रहे हैं व्यवसाय, उससे भी मैंने बहुत सीख ली है कि लोग किस तरह से मार्केट के अंदर रफ्तार पकड़ रहे हैं और अपना बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। तो
आपको भी ग्रो करना है और आगे बढ़ना है और नॉलेज लेना है, तो आप आज से स्टार्ट कर दीजिए। पर डे 2 पेज बुकों का पढ़ना ही है। आप कम से कम 6 महीने तक कंटिन्यूस आपका शेड्यूल बना दो। सुबह उठने का शेड्यूल रहने दो, बुक पढ़ने का शेड्यूल रहने दो। जो भी आप जहाँ भी जॉब करते हो, सर्विस करते हो, गवर्नमेंट सर्वेंट करते हो, आपकी छोटी मोटी दुकान हो या बड़ा बिजनेस हो, आप एक शेड्यूल बना दीजिए। ऑटोमेटिक आपका नॉलेज बढ़ जाएगा और आपको कंपलसरी बिजनेस करने का तरीका अभी चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 21वीं सदी का जो भी व्यवसाय होगा वो एक स्मार्ट बिजनेस की तरफ होगा। जो पहले जैसा आप वो अभी जमाना ही चला गया कि वजन उठाओगे, ढोगे और आप सक्सेस होगे, बिल्कुल नहीं। क्यों कि हजारों मजदूर हर रोज वजन ढोते हैं, फिर भी पैसे नहीं कमाते हैं। क्यों कि उनको एक ही रहता है, यहाँ से वो ढोना बस वही। क्योंकि अभी 21वीं सदी का व्यवसाय अलग ही रहेगा। जो भी काम रहेगा वो आपको एकदम हल्का करके करना पड़ेगा। क्यों कि आप आधुनिक संसाधन आ गए हैं। पहले कहीं पाइपलाइन बिछानी पड़ती तो हजारों लेबर लगाने पड़ते थे, आज इतनी जरूरत नहीं है। क्यों? टेक्नोलॉजी आ गई है, मशीनरी आ गई है और मशीनरियों पे इतना काम हो रहा है कि मशीन से आज आप 1 किलोमीटर जो भी पाइपलाइन बिछानी है तो पहले कई टाइम लगता था, महीनों टाइम लगता था, 2 महीने, साल भी गिर जाते थे एक 3 किलोमीटर लाइन बिछाने के लिए, कहीं कुछ हो जाता था। अभी आज के स्मार्ट वर्क में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप 3 किलोमीटर तो क्या 1000 किलोमीटर भी पाइप बिछानी है तो वो पूरा प्रोग्राम चेंज हो गया है। तो उसके साथ साथ हमें भी अपना जो भी है हमें भी चेंज होना चाहिए समय के साथ और सुधार करना चाहिए। और आप बुक पढ़ना ना भूलें, बुक से कई ज्ञान प्राप्त होते हैं। बहुत अलग अलग आपको बुक मिल जाएगी मार्केट के अंदर, तो आपको आपके हिसाब से उसका टाइटल देख के खरीद सकते हैं। मैं नहीं बोलता कि आप वो बुक खरीदो, आप अपने आप जब बुक पढ़ना चालू कर दोगे और मार्केट में खरीदने के लिए जाओगे तो आपको नॉलेज मिल जाएगा ऑलरेडी कि कौन सी बुक खरीदे, और एक पढ़ेंगे तो उसके बाद में आपको ऑटोमेटिक नॉलेज बढ़ता रहे। एक और है, आप अपने जीवन में जो भी कुछ करते हो और टाइम के साथ तो आप लिखना चालू कर दीजिए। लिखना चालू कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपको एक और एनर्जी मिलेगी। जो भी आप काम करते हो उसको लिखो, कुछ भी रहने दो। आप जो भी जीवन में टारगेट लेते हो तो वो भी लिखो। किसी भी आपको हासिल करनी है सफलता को, जो भी आपको टारगेट है कि वो वहां मंजिल तक मेरे को सफलता पानी है, तो उसके लिए आपको एक बुक के अंदर लिखना पड़ेगा और लोगों को बताना होगा कि मैं अगले साल एक बड़ा मकान उस सिटी में खरीदना चाह रहा हूं, जैसे दिल्ली, कहीं भी आप, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, कोलकाता, आपके मनपसंद सिटी में। ऐसे एक बुक के अंदर लिखो और अपने जिस बुक के अंदर लिखो और लोगों को भी, आपके दोस्तों को भी बताओ कि भाई मैं 2 साल के बाद में वहां पर एक बड़ा मकान खरीदने वाला हूं। तो लोग आप भूल जाओगे यार, तो आपकी बुक के अंदर लिखा रहेगा तो हमेशा आप लिखते रहोगे तो याद रहेगा यार मैं एक टारगेट लिया था कि 2 साल के अंदर इतना बिजनेस करके कमा के एक घर खरीदना है। ठीक है, तो वो आपके दोस्त आपको हमेशा याद दिलाते रहेंगे। ऐसा कभी मत सोचना, जो भी आप काम करना चाहते हो, जिस फील्ड में सफलता हो, तो पहले आपके दोस्तों को सभी को बताओ। वो दोस्त आपको काम याद दिलाते रहेंगे तो आपका ध्यान भटकेगा नहीं, हमेशा और बिजनेस की तरफ दौड़ेगा कि बिजनेस के कैसे ग्रो करना है। अभी इस टेक्नोलॉजी और नेट और 5G स्पीड, 4G स्पीड से कैसे बिजनेस आगे बढ़ाना है, ग्रो करना है, ऐसा आपको उसके साथ में आपको सफलता मिल पाएगी। क्यों? आप भूल जाते हो आपके टेंशन में, अलग अलग बिजनेस के फील्ड में हमेशा कुछ अलग अलग काम करके आपके परिवार के, हर के बिजनेस के कोई हजारों टेंशन रहते हैं लोगों को, इसलिए आप भूल जाते हो। तो कुछ ऐसे बात रहती है अपनों को बता दीजिए, वो आपको बिना बोले आपको इन्फो देते रहेंगे। अरे भाई आप घर खरीदने वाले थे ना, वो करने वाले थे ना, आप तो कार खरीदने वाले थे। बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको, वो तो क्या है उनके मजाक में सोचते हैं कि अरे ये कहाँ भी घर खरीदने वाला है कि बिजनेस करने वाला है कि कार खरीदने वाला है। कोई ऐसा नहीं सोचता, वो खाली आपको टॉर्चर करता है, ऐसा उसके मन में फील होता है कि ऐसा करेंगे, इसको सताएंगे। तो वो उनके मन की भावना अलग रहती है, पर आप क्या उससे आपको एनर्जी मिल जाती है। ऐसा करने से आपको एनर्जी मिल जाएगी और जो भी आप बिजनेस करते हो उसमें भी आप कितना टर्नओवर करते हो, ऐसा थोड़ा ग्रो करोगे तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ पाओगे। क्यों कि आप किसी को बताओगे नहीं,
खुद ही अंदर सोचते रहोगे और भूल जाओगे, सोचते भूल कभी सफल नहीं होंगे। थोड़ा तो बताना ही पड़ता है लोगों को बताओगे तो लोग अपने आप आपको याद दिलाते रहेंगे और आप सक्सेस, हर चीज आपको याद दिलाएंगे तो ही आप सक्सेस होंगे। तो बुक पढ़ना ना भूले और लिखना भी ना भूले, क्यों लिखते रहोगे। मैं हमेशा इन बुकों पे लिखता हूँ, बहुत डायरी भी बहुत पुरानी हो गई है, फट गई है कई सालों से, 10 साल से लिखता हूँ जब से स्कूल छोड़ी है। और मैं आज मेरे को हर शहर का भी याद है, मैं कहाँ कौन से डेट को गया था, क्योंकि लिखता हूँ। कभी भी याद रहता है कि मैं बेंगलुरु कब गया था, हैदराबाद कब गया था, अहमदाबाद कब गया था, और गांव से पहली बार मैं सिटी में कब आया था, सब लिखता हूँ। क्यों लिखने से जो नॉलेज मिलता है और एनर्जी मिलती है, हम फालतू कहीं समय वेस्ट कर देते हैं, गेम खेलते हैं, वो खेलते हैं, क्यों खेलते हैं, फालतू बर्बादी क्यों करो। ऐसा कुछ काम करो जिसमें आपका टाइम पास भी होता रहे और बिजनेस भी चलता रहे। ये माइंड सेट की ताकत है। आपका माइंड सेट एकदम परफेक्ट होगा और सही ढंग से आप सोचने लग जाओगे तो हर समय, हर मिनट, हर सेकंड आपके लिए काम करने लग जाएगी। पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा। 21वीं सदी के साथ आप बदले नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। 21वीं सदी इतनी घातक है कि इसके लिए आप जो माइंड को सेट करके बिजनेस नहीं किया, कुछ भी व्यापार, बिजनेस की बात नहीं है, हर चीज फील्ड में ले लो आप, कोई भी। जैसे आप एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी में भी आप रोजाना जैसे योगा है, कुछ है, व्यायाम है, सुबह से उठना है, जल्दी है, हर चीज आप सेटअप करके नहीं करोगे और आप बोलोगे मैं तो कबड्डी का खिलाड़ी हूँ, खो का खिलाड़ी हूँ, खो के में की बार मेरे को टूर्नामेंट में जाना है, तो आप कभी सफल नहीं पाओगे। खाली जो आप करना ही नहीं चाहते वो फालतू का मैच देखोगे, जैसे कि क्रिकेट है, आप कुछ और करना चाह रहे हो और क्रिकेट का मैच देखोगे तो आपसे उसका परिणाम नहीं मिलेगा। क्यों कि उनका अलग ही शेड्यूल रहेगा, जिस फील्ड में हो उसके ही आप देखो। खेल में भी आप दौड़ में जाने वाले हो तो दौड़ की इस वीडियो देखो और उनके खेल देखो और उनसे सीखो कि कैसे कैसे हमें भी इस खेल में आगे बढ़ना है। कुश्ती में जा रहे हो, डेली कुश्ती कीजिए और उसके अंदर भी आपको प्रोग्राम रहते हैं, अलग अलग टूर्नामेंट रहती है, वहां से सीखो, जाओ देखो लोग कैसे सीख रहे हैं और पर डे आपका जो भी शेड्यूल है उसके साथ आप तैयारी कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। इसलिए शेड्यूल और माइंड सेट होना जरूरी है। माइंड सेट नहीं है तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपना शेड्यूल बना लेना चाहिए और पर डे बुक पढ़ना ना भूलें। फिर अच्छे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और ये वीडियो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं करोगे तो आपको नए और नॉलेज और वीडियो नहीं मिलेंगे देखने के लिए। तो आप ये सब अच्छे से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्यों कि अच्छे से और बहुत अच्छे से वीडियो आने वाले हैं। ये तो लोग बोलते हैं ना, अभी एक ट्रेलर आया है, बड़ी फिल्म तो आनी बाकी है, ये तो एक छोटी सी शुरुआत है। दोस्तों एक और आपको बात बताने वाला कि आप हर समय व्यस्त रहते हैं, कुछ न कुछ काम में व्यस्त रहते हैं, तो व्यस्त रहना ही काफी नहीं है, व्यस्त रहना ही काफी नहीं है, व्यस्त तो सीटियां भी रहती है, सीटियां भी रहती है। असल काम यह है, असल सवाल यह है कि हम किस काम में व्यस्त हैं। व्यस्त रहना ही काफी नहीं है, व्यस्त रहना ही काफी नहीं है, व्यस्त तो सीटियां भी रहती है, व्यस्त तो सीटियां भी रहती है। सवाल असल यह है कि हम किस काम में व्यस्त हैं, किस काम में व्यस्त है, ये हमें मालूम होना जरूरी चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर अच्छे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।